Yes. ठीक है. So we started with the immunity and the immune system. देखो immunity और immune system में क्या क्या है वो देखना अपने को है. Okay. Immune system. So if you see the immune system, we have the two type of immunity. Can you tell me which two type Innate, of immunity we acquired. have? Innate, acquired. Innate और acquired. ठीक है. So दोनों में क्या फर्क है? Innate Innate born से specific होती है है और acquired specific है. होता है कि स्पेसिफिक है. ठीक है. तो इनेट जो होता है वो हम लोगों को कहाँ से आ जाता है? इनेट हम लोगों को birth, बर्थ से आ जाता है. Embryo में. और जो बाकी का रहता है वो अपने को कैसे होता है? lifetime. ठीक है. लाइफटाइम में अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग मिलता है सर. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सो इट इज डिपेंड्स. ओके. Memory. मेमोरी. ठीक है. सो हम लोग उसके लिए देखते हैं. अब देखो क्या होता है कि अगर आपको मतलब कि आफ्टर बर्थ अगर कोई है, ठीक है, उसको अब आपके साथ फाइट कर रहा है, मतलब कि जो भी डिजीज है वो डिजीज के साथ आपको क्या करना है? फाइट करना है. अगर आप फाइट कर रहे हो तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? तो मतलब कि देखो फाइट एक बार आपने किया, अगर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपको फिर से जीरो से चालू करना पड़ेगा. हाँ. ठीक है. तो वो आपको ये होगा. तो इसलिए देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, किसी द इम्यून सिस्टम, द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग फॉरेन एंटीजन. तो अपने को रिमेम्बर भी करना है. दो टाइप से मैंने बताया था. ये सब सारे स्लाइड मेरा हो चुका था. ठीक है. सो इट इंक्लूड अपना लिम्फोइड टिश्यू एंड सेल्स एंड सोलुबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज. So play role in that is allergic reaction, autoimmune disease and the organ transplant. ये सब क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक है. सो लिम्फोइड ऑर्गन मैंने एक्सप्लेन किया था. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, दोनों में डिफरेंशिएशन किया था मैंने. हाँ sir. व्हाट इज द पेयर Acquired पैचेस? या व्हाट इज द पेयर पैचेस? Intestine के अंदर होता है small dots. हाँ, और अपेंडिक्स पे भी. हाँ. ठीक है. तो अपेंडिक्स में होता है और इंटेस्टाइन पे होता है. तो इंटेस्टाइन पे जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं? जो इंटेस्टाइन पे होते हैं, जो इंटेस्टाइन होता है, तो इंटेस्टाइन में ऐसे डॉट 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 बोले जैसे पंपकिन का ये पी होता है ना, तो पंपकिन पी की तरह होते हैं. तो पंपकिन पी की तरह से छोटे 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 डॉट 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 होते हैं. ठीक है. उनका काम क्या है? दे एक्ट एज अ Lymphoid organ. दे एक्ट एज अ लिम्फोइड ऑर्गन. दे एक्ट एज अ लिम्फोइड ऑर्गन. क्लियर है? Yes sir. ये हम लोग का हो गया था ना, बोन मैरो, थाइमस, ये भी हो गया था ना. हाँ sir, ये सब. ठीक है. तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? Pear patches. So that blue color was that blue color is a pair patches. Blue color क्या है? Pear patch. Pair patches है. ठीक है. ठीक है. ये भी अपना हो गया था. हाँ sir. Yes sir. तो that is a lymph node. Lymph node भी अपना हो गया था. हाँ sir. lymph node में आप लोगों को lymphatic organ में भी ये किया हुआ है. ठीक है. So here you see the small solid structure that found in lymphatic system. ठीक है. और ये क्या करता है? What is the function of that lymphatic system? Trap the antigen. Okay. और what is the antigen? Antigen is which come Pathogens. from out, which come from बाहर से outside. आते हैं. हाँ, जो बाहर से आते हैं Foreign वो antigen particles. होते हैं. ठीक है. And if you see the for the blood क्या होता है? Antibodies. Antibody. For the blood में क्या होता है? For the blood, बोलो बोलो. ब्लड में तो Leukocyte. एंटीबॉडी ना. अरे नहीं, for blood group antigen is already present in the body. Okay. But we are saying antigen for the what? Foreign body. Okay, like a pathogen. ठीक है. ये सब हुआ था.
माल्ट भी हो गया था अपना, है हाँ ना, Yes. ये भी हो गया था इनेट हाँ इम्यूनिटी। Yes, sir. और इनेट इम्यूनिटी क्या होती है उसको मैंने आपको बता दिया था। यस सर हो ठीक गया। है, Yes, sir. तो उसके बाद ये फिजिकल वाला भी बता दिया था, स्किन होता है, हाँ ये होता है, ठीक है, Yes, sir. फिजियोलॉजिकल भी डन। फिर बैरियर भी अपना हो गया था, सेलुलर बैरियर्स बैरियर। पूरा हो गया था। 4 बैरियर होते हैं, जैसे साइटोकाइनेसिस में बताया था, इंटरलिक्विन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, तो कुछ ऐसे ऐसे Yes. होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हेन एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज रिपेयर आफ्टर द बर्थ, व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, तो अपनी बॉडी उसको मारने का ट्राई करती है ना, हाँ अपनी बॉडी उसको मारने का ट्राई करती है, लेकिन अपनी बॉडी मारते 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 सब कुछ कर पाती है क्या? नहीं कर पाती है। तो फिर अपने बॉडी को क्या प्रॉब्लम होता है? तो अपनी बॉडी को याद रखना पड़ता है। तो याद रखने के लिए किसको बनाता है? मेमोरी टी सेल्स। किसको? मेमोरी टी मेमोरी सेल्स। टी सेल्स। So pathogen specific immunity it is, and it is characterized by memory. That is first encounter with pathogen, then low intensity primary response, then second encounter with same pathogen, then high intensity response, secondary response. Okay? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप वो फिजिकल बैरियर का एक बार बता सकते हैं, मेरे पास वो स्लाइड नहीं है। फिजिकल बैरियर में देखो क्या होता है, फिजिकल बैरियर में फिजिकली जो प्रेजेंट है, जैसे आपका स्किन, तो योर स्किन इज अ फिजिकल थिंग। ठीक है, तो हाँ वो सर। फिजिकली प्रेजेंट। अच्छा, आपको स्क्रीन चाहिए कि हाँ हाँ एक्सप्लेनेशन सर। चाहिए? हाँ। Screen हो रहा है। Wait. Okay. So, wait. बैरियर चाहिए ना आपको? फिजिकल बैरियर सर सिर्फ। वेट, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं नहीं No, सर। जस्ट ओके। अब जैसे अब ये इम्यूनिटी है, तो ये इम्यूनिटी में देखो दो टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं। क्या मतलब कि अपने पास दो लिम्फोसाइट है। कौन कौन से दो लिम्फोसाइट हैं? ये है बी एंड टी। सर बी एंड टी। B and T lymphocyte. What is the difference between B lymphocyte? What is T lymphocyte? He is in Anyone? blood and T is in lymphocyte. thymus. ठीक है, तो what is the B lymphocyte? What is the T lymphocyte? Both are formed in Bone marrow. Bone marrow. both are marrow formed in and bone blood. bone marrow. Both are formed in bone marrow, not in blood. Both are formed in Bone marrow. तो दोनों कहाँ पे होते हैं? दोनों बोन मैरो में होते हैं। उसमें क्या क्या होता है? both are formed in bone marrow, and bone marrow अपना mature, B lymphocyte mature in Bone marrow. bone marrow, and T lymphocyte is mature in Thymus. 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 ठीक है, तो it mature in thymus. Clear है? Any doubt? Clear? No. sir. Okay. So are you sharing screen? वेट, एक्चुअली वो हैंग होके मेरे को बाहर आ गया था, पूरा स्क्रीन बंद हो गया। ओके, फिर उसके बाद अगर टी लिम्फोसाइट देखोगे तो टी लिम्फोसाइट दैट मैच्योर इन थैमस। तो देखो मैंने आप लोगों को एक बार जब ब्लड पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था इम्यूनोग्लोबिन के बारे में, ग्लोबुलिन। Yes. Yes sir. हाँ ग्लोबुलिन के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने उसमें बताया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। डिफेंस। Defense. हाँ, डिफेंस Defense मैकेनिज्म। तो उसमें mechanism. मैंने आप लोगों को इम्यूनोग्लोबिन करके कुछ बताया था। हाँ। तो मैंने आपको इम्यूनोग्लोबिन बताया था, तो मैंने आपको कौन सा वर्ड याद रखने के बोला था? गेम्ड। तो गेम्ड बोले तो कितना ये है उसमें? 5.
5, गेमडे में कितना है 5, तो गेमडे में 5, तो उसमें क्या क्या होगा IG तो ये जो पांच के पांचों एंटीबॉडीज हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दैट इज प्रेजेंट इन बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट्स में मैंने आपको बताया था CD4 CD8 करके, यस सर, ठीक है, तो मैंने बताया था एड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यस सर। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर द CD4 एंड CD8, देयर आर द व्हाट इज द काउंट ऑफ CD4, दैट इज अराउंड 200 एंड व्हाट इज द काउंट ऑफ CD8, दैट इज 800। 800। सो CD4 CD8 काउंट, जब CD4 200 हो जाता है, CD8 50 हो जाता है, सो वो पर्सन के बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। किसको चाहिए था फिजिकल बैरियर, प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट, तो आगे चले हम लोग। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। ओके, अब हुआ, प्लीज हो रहा है लोड। हो टेक गया। द बैरियर फॉर द फिजिकल बैरियर। और कुछ चाहिए किसी को? डन सर। ओके, ये हो गया था फिजियोलॉजिकल, बाकी हो गए सब ना? हाँ सर। यस ठीक है, अपना ये भी हो गया था। So look here, if you see the B lymphocyte and T lymphocyte, which is the primary lymphocytes, so B lymphocyte, the primary and secondary immune response are carried out with what? B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte that produce in bone bone marrow, marrow and mature in bone marrow. bone marrow. Thymus, T lymphocyte is the form in bone marrow, ठीक है, and mature in Thymus. thymus. So B lymphocyte produce antibodies which fight with the pathogen. कौन कौन से एंटीबॉडीज बनाएगा? GAME, हाँ, IG, IgE, G, IgE, IgA, IgM, M, IgE, IgE, IgD. IgD. सॉरी, AMD, ठीक है। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि इसको कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं। कोई मेरे को पूछता है बी लिम्फोसाइट इज आल्सो कॉल्ड द बी लिम्फोसाइट कैरिड आउट विच इम्यूनिटी? आप लोगों ने सुना है ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? सेल मेडिएटेड, यस सर। ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सुना है आपने? हाँ, वो ब्लड में एक होता है। ह्यूमरल ब्लड में होता है और सेल मेडिएटेड वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ड्यूरिंग भी एक्टिवेट होता है। देखो अब देखो दोनों में फर्क बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी जैसे कोई मेरे को मारने के लिए आया, क्या कोई मेरे को मारने के लिए आया और मैंने उसको मारा, ठीक है। तो मैंने उसको मारा, किससे मारा? मेरे पास कुछ था, मतलब कि छोटा सा कुछ पत्थर था मेरे पास, मैंने उसको खींच के मार दिया। तो कुछ देर के लिए तो मेरे को रिलीफ मिलेगा, जब तक वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता तब तक मैं भाग जाऊंगा, है कि नहीं? तो मैं उसको कुछ भी फेंक के मार सकता हूँ ना। यस आप रिपीट करोगे? दो चीज में मैं आपको चीज बताता हूँ, दोनों में फर्क क्या होता है। जैसे कोई एक बंदा आया मेरे पास, कुछ भी है, मतलब मेरे पास बहुत कुछ है, तो मैंने क्या किया, वो मेरे को मारने के आ रहा है, मैंने फटाक से उठाया, पत्थर उठाया, मैंने मार दिया। वो मर जाएगा क्या उससे? नहीं। छोटे से पत्थर से मैंने उसको मार दिया, तो मरेगा क्या? नहीं मरेगा। तो मैंने उसको कुछ भी उठा के मार दिया, मैंने उसको क्या किया, कुछ भी उठा के मार दिया। लेकिन अगर मुझको उसको मार ही डालना है तब मेरे को कुछ ऐसा उठाना पड़ेगा, जैसे नाइफ हो गया या कुछ ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया जिससे वो मर जाए, ठीक है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों में फर्क होता है। जो बी लिम्फोसाइट होता है, इट इज कैरिड आउट विथ
Humoral Humoral. immunity. It is carried out with. Humoral immunity. It is carried out with humoral immunity, and that humoral immunity you can also say that it is non-specific. It is non-specific. मतलब सर कुछ भी लेके मार देना ना। हाँ, तो मतलब कि ये स्पेसिफिक नहीं। देखो मेरे पास गेम्ड है, तो मैं गेम्ड में से किसका भी यूज कर सकता हूँ मारने के लिए, तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं चाहिए मेरे को मारने के लिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द ह्यूमरल इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक। और अगर आप ये देखोगे दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या? सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है क्या होगा? इट शुड बी स्पेसिफिक। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी सब लोग बोलते हैं कोरोना होगा, तो कोरोना के बाद अगर आप ब्लड टेस्ट कराना चाहोगे तो आपको ब्लड टेस्ट में कौन सा आईजीजी बढ़ा रहेगा? आईजीजी बढ़ा रहेगा, आईजीजी रेज्ड आएगा। हाँ Yes. राइट, आईजीजी रेज्ड आएगा ना। अगर आप किसी को कोरोना हुआ है, कोरोना के होने के ये 2 महीने बाद। अच्छा, लेकिन अगर आपने किसी में से आप लोगों ने डेंगू का वो देखा होगा रिपोर्ट, तो डेंगू में हम लोग 3 रिपोर्ट करवाते हैं। एक आईजीजी करवाते हैं, एक आईजीएम करवाते हैं, और एक आईजी नहीं NS1 करवाते हैं। कभी देखा डेंगू का रिपोर्ट? नहीं। तो डेंगू के रिपोर्ट में ये हम लोग 3 चीज करवाते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आईजीजी है ये आपको कोरोना में भी दिखा, जो आईजीजी है ये आपको कोविड में भी दिख रहा है, सॉरी कोविड में दिख रहा है, मतलब कोरोना में दिख रहा है, और यही आईजीजी आपको कहाँ पे दिख रहा है? डेंगू में भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने आप लोगों से एड्स का नाम लिया था, तो मैंने किस सेल्स के बारे में बात किया था? CD4 एंड CD8। हाँ, CD4 एंड CD8, ठीक है। तो जो CD4 एंड CD8 है, दोनों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों कम हो जाएगा ना, लेकिन वो स्पेसिफिक हो गया ना। जो CD4 CD8 है, दिस इज द स्पेसिफिक फॉर सेल मीडिएटेड एड्स ना, डिजीज रिलेटेड। तो एड्स में क्या CD4 CD8। मैंने बोला क्या कभी आपको किसी को एड्स हो गया तो आप जाके आईजीजी आईजीएम आईजी ये करो? नहीं। है ना। तो मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको बोला कि अगर किसी को डेंगू होता है तो वी शुड गो फॉर आईजीजी। आईजीजी, और अगर किसी को एड्स हो जाता तो वी शुड गो फॉर CD4 CD8 CD8 CD4। गुड। क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर? नो सर। प्लीज राइट इट डाउन। डन सर। डन, सबका हो गया? एक मिनट सर। दोनों का मतलब समझा ना? हाँ जैसे सर। जैसे चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। जो ए वाला है ना, उसको ऐसा पावर मिला हुआ है कि उसको केवल आयरन से मारा जा सकता है, ठीक है। जो बी वाला है ना, उसको आप किससे भी मार दो, सबसे मरेगा। तो मेरे पास बी वाला आएगा तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ कि मेरे को स्पेसिफिक चाहिए आयरन? कोई भी। I can use wood, I can use plastic, I can use rubber, I can use anything, ठीक है। तो वो मर गया, तो मतलब वो ह्यूमोरल हो गया। क्या हो गया? ह्यूमोरल मतलब जनरलाइज्ड, अंडरस्टूड। लेकिन क्या हुआ कि अभी मेरे को स्टूडेंट ए आ गया, तो उसको किससे मारना है? आयरन। तो अगर मैं उसको पत्थर से मारूंगा या मैं उसको और किसी सिलिका से मारूंगा तो उससे कुछ होने वाला है क्या? सो इट शुड बी स्पेसिफिक। तो ऐसे कुछ वायरसेस, वैसे टी लिम्फोसाइट जो होता है मोस्टली वायरसेस में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वायरसेस क्या होते हैं, दे आर अबाउट स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिजीज। हाँ, पर्टिकुलर डिजीज और पर्टिकुलर सेल्स, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो प्लीज राइट इट डाउन।
Done, sir. Done, sir. ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो अब इसमें क्या है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? T cells, और helper T cells. और साइटोटॉक्सिक टी सेल। ओके, अब देखो यहाँ पे ये बंदा क्या है, शांति से चुपचाप बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये बंदा हेल्प करने के लिए आया, क्या करने के लिए? हेल्पर। तो दैट इज अ हेल्पर टी सेल। कुछ बैक्टीरिया आकर के उसको क्या कर दिए? Activate. एक्टिवेट कर दिए, ठीक है। तो ये हेल्प करके किसी दूसरे को बुलाने जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? दैट इज अ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है। कौन सा सेल्स है? साइटोटॉक्सिक टी Cytotoxic. सेल्स। अब ये बंदा क्या करेगा, ये जैसे ही बैक्टीरिया आया तो उसके पास कुछ एंजाइम्स हैं, तो ठीक है, ये सेल से रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सो दैट इज एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स, दैट इज एक्टिवेटेड किलर सेल्स। ये हेल्प करेगा और वो किल करेगा। सर आपने बोला ना कुछ रिलीज करेगा, वो कौन रिलीज करेगा? ये अपना किलर सेल्स। सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, नहीं समझा। रेस्टिंग टी सेल्स देख रहे हो, दोनों रेस्टिंग में थे। जैसे ही इन्होंने वायरस देखा या बैक्टीरिया देखा, दोनों क्या हो गए? एक्टिवेटेड हो गए। क्या हो गए? एक्टिवेटेड हो। जैसे ही एक्टिवेटेड होंगे तो इन लोग क्या करेंगे? सो दे आर कंबाइंड विथ व्हाट? दे आर कंबाइंड विथ दैट एंटीजन एंड दे विल किल। ओके, ओके। डन एवरीवन? Yes, sir. देखो आपके जो एनसीईआरटी में, पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ अच्छे से जो भी है वो मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। कैसे कैसे क्या है, आप लोगों को कैसे याद रखना है, ठीक है। एवरीथिंग वी विल डू। आगे चलें। प्लीज मेक द डायग्राम कि दे विल एक्टिवेटेड, हाउ दे एक्टिवेटेड। उन लोग किसको देख करके एक्टिवेट हुए? Pathogen को. पैथोजन को, ठीक है। दे विल सी दी पैथोजन एंड दे विल एक्टिवेटेड। डन? Yes sir. मतलब आपके एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजें उड़ा दी है। चलो ठीक है। चलो ठीक है, इस पे मैं कुछ चीजें लिखता हूँ, आप लोग अगर उसको लिख लोगे तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात है, ठीक है। ओके, चालू करें। यस सर। हाँ सर. तो देखो नेचुरल एक्वायर्ड, देखो एक एक्वायर्ड होता है, इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो. दो टाइप की। कौन से दो टाइप की होती है इम्यूनिटी? Innate acquired. नेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड, ठीक है। तो इनेट और एक्वायर्ड दो टाइप की जो इम्यूनिटी होती है, तो उसमें क्या क्या फर्क होता है वो अपने को देखना है। जैसे इनेट है, इनेट है तो कहाँ से होगा वो? बचपन से होगा। कहाँ से होगा? बचपन से होगा, ठीक है। और एक्वायर्ड है तो लाइफस्टाइल से आएगा। कहाँ से आएगा? लाइफस्टाइल से आएगा, ठीक है। अब ये इनेट, ठीक है।
दूसरा क्या है? एक्वायर। एक्वायर्ड। ठीक है, दोनों का फर्क पता है आप लोगों को, है ना? अब ये जो Yes. इनेट है तो ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। हाँ, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। और जो एक्वायर्ड है वो नेचुरल। वो भी इनेट नेचुरल और एक्वायर्ड हो सकता है। नेचुरल आर्टिफिशियल। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। अब ये जो इनेट नेचुरल है तो इसमें अभी हम लोगों ने 4 टाइप के बैरियर पढ़े। हाँ, Yes. फिजिकल नेचुरली था ना कि बनाया हुआ था? नेचुरली था। कौन सा था? फिजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकाइन। साइटोकाइनिन, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल था, साइकोलॉजिकल नहीं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल और सेल्यूलर। सेलुलर। डन एवरीवन? अब आर्टिफिशियल में क्या होता है, आप लोगों को पता है आर्टिफिशियल में ऐसा होता है कि कुछ ऐसा मतलब कि अपना कुछ ऐसे ये होते हैं, वैक्सीन होते हैं जो मदर को दिए जाते हैं और मदर से वो बच्चे में जाते हैं, फिर बच्चे को बाद में 5 से 10 साल तक नहीं दिया जाता है। एनीवन नोज दैट? कौन सा है? Yes. वो Tetanus. टेटनेस का। टेटनेस का, ठीक है। तो अगर Yes, आप sir. देखोगे एग्जाम्पल टेटनस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसको देते हैं टेटनस का इंजेक्शन? मदर को देते हैं। कब देते हैं? Mother. जब नॉर्मली बेबी हम हो। लोग 6 और 8 Pregnancy मंथ से में देते हैं, ठीक है, 8 मंथ। क्यों देते हैं? पहली बात है ताकि वो बेबी को भी चला जाए प्लेसेंटा। नहीं नहीं, हम लोग ना प्रिकॉशनरी देते हैं, बिकॉज व्हाट हैपन, मदर की डिलीवरी होने वाली है और मदर की डिलीवरी होने वाली है तो मेटल्स तो यूज होने वाला ही है ना, तो मेटल को यूज होगा तो व्हाट वी आर गिविंग द टिटनेस का इंजेक्शन और दैट टिटनेस विल गो टू द व्हाट, बेबीज ब्लड। किसके ब्लड में जाएगा? बेबीज ब्लड में जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अब नेचुरल एक्वायर्ड, क्या? नेचुरल एक्वायर्ड। एक्वायर्ड, नेचुरल एक्वायर्ड, है ना? नेचुरल में एक्वायर्ड क्या है? CD4, CD8. नेचुरल एक्वायर्ड में क्या है? CD4 CD8 सेल है, और क्या है? और बोलो। GAMED. ओके। वो अब नेचुरल एक्वायर्ड, अब देखो नेचुरल एक्वायर्ड में कुछ पैसिव भी होते हैं, कुछ एक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ Active पैसिव and भी होते हैं, passive. कुछ एक्टिव भी होते हैं। अब नेचुरल एक्वायर्ड में अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हम लोग क्या लेते हैं मदर से? IgA लेते हैं क्लोस्ट्रम में, Yes. IgA. सम एंटीबॉडीज लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? मदर के मिल्क में क्या होता है? हाँ सर, क्लोस्ट्रम। Colostrum. क्लोस्ट्रम। सर वहाँ से